नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछला पूरा वर्ष कोरोना संक्रमण के संकट के बीच गुजरा है, जिससे देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा। लेकिन राज्य सरकार ने इस दौरान तकनीक का भरपूर उपयोग कर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। वे आज कुल्लू में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवनों के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया और इन भवनों का निर्माण भी इसी दौर के बीच पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संकट से निपटने में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि वे पूर्व की भांति आम जनमानस को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ काम करें। देश में आज से 45 वर्षों से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया है। 45 साल या इससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि किसी व्यक्ति ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। कोविड-19 महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग कोविड संबंधी एहतियातों का पालन करें और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जिला, उपजिला और शहर या वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लोगों और सामान के अंतर राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही, होटल और रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और योग केंद्र और जिम, प्रदर्शनियां, सभाएं और जनसभाएं जैसी सभी गतिविधियों के लिए अनुमति है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,14,74,683 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,84,055 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,22,21,665 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,62,927 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 72,330 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 40,382 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 24,47,98,621 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,25,681 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 6,51,17,896 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार PMYA के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं मांगे गए थे। हालांकि पिछले वर्ष की तरह आयुष मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों सहित अन्य देशों से योग के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों और संस्थानों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि विजेता का नाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 21 जून 2021 को घोषित किया जाएगा। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।